स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम प्री बेसिक केमिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। बेसिक केमिस्ट्री यानी कि अपने केमिस्ट्री के नींव को मजबूत करना। जब हमारी केमिस्ट्री की नींव मजबूत रहेगी बेटा, तो आगे की केमिस्ट्री पढ़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम प्री बेसिक केमिस्ट्री के ढेर सारे वीडियो एक के बाद एक लेकर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। आज के क्लास में बेटा हमको सीखना है संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे जान सकते हैं कि फला तत्व के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल का मतलब होता है संयोजी कोष। आइए देखते हैं संयोजी कोष क्या होता है बेटा। जैसे बेटा अगर मान लीजिए हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कैसे पता चला? इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो इसकी सहायता से हमको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक बात। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमारा हो गया नाभिक ऑक्सीजन का, और इसके पहले कोष, इसका ये दूसरा कोष। पहला कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 2। और दूसरे कोष में जो बचा होता है, कितना बचा है? केवल 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो यही ऑक्सीजन का होगा बेटा वैलेंस शेल यानी संयोजी कोष। संयोजी कोष यानी कि सबसे अंतिम वाला सेल, ऐसा सेल जिसके इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। आप जानते होंगे सबसे अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। बंध क्या होता है उसका वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, प्री बेसिक केमिस्ट्री नामक प्लेलिस्ट में। तो वहां जाकर आप उसको ढूंढिए और मस्त तरीके से पूरी बेसिक जो केमिस्ट्री का है उसको तैयार कर लीजिए। तो संयोजी कोष का आपने मतलब समझ लिया कि अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कोष को हम कहते हैं संयोजी कोष और अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तो कैसे हम पता लगाएंगे कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? मान लीजिए हमसे कोई पूछ देता है कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हम नहीं बता सकते। उसके लिए एक आइडिया है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की क्या उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंसी है। तो इंपॉर्टेंसी बेटा बहुत सारी है। अगर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन मालूम है तो हम संयोजकता निकाल सकते हैं, हम लेविस डॉट सिंबल बता सकते हैं, हम बंध बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारा उपयोग होता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कितना है। तो कैसे पता लगाएंगे, आइए इसको देखते हैं। देखिए बेटा, आज हम S और P ब्लॉक के तत्वों का संख्या निकालना, वैलेंस शेल की संख्या निकालना इलेक्ट्रॉन की मैं बता रहा हूं। कौन कौन से ब्लॉक का? S और P ब्लॉक का। तो आइए यहां पर हम बनाते हैं बेटा S और P ब्लॉक की। ठीक है, यहां पर हम एक कॉलम खींचेंगे इस तरीके से, और ये कॉलम हमारा हो गया रेडी। ठीक बात बेटा। यहां पर 7 डब्बे हम बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हमारा 7वां डब्बा। ठीक है, और दूसरे लाइन में एक डब्बा छोड़कर, यानी यहां पे बनाएंगे हम 6 डब्बे। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5 और 6 डब्बे हो गए। ये यस ब्लॉक आपका कंप्लीट हो गया। यस में कितने कॉलम होते हैं बेटा? 2। क्यों 2 ही कॉलम होते हैं बेटा? क्योंकि यस जो सबसेल होता है उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यस पर कौन सा क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है? या तो यस 1 पर खत्म होगा या यस 2 पर खत्म होगा। इन्हीं सब विषयों की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद हम बनाते हैं पी ब्लॉक को। डी और एफ ब्लॉक हम बाद में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक को बनाते हैं। पी ब्लॉक में हम कुल मिला के 6 कॉलम बनाएंगे। थोड़ा दूर दूर बनाते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा,
ठीक है बेटा, ये चौथा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है ना, 1 2 3 4, ये आपका 5वां हो गया और ये आपका 6ठा हो गया बेटा। इसको थोड़ा ऊपर से बनाइएगा आप, यहां से, बस आपका काम हो जाने वाला। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें ये लास्ट वाला है, इसमें 7 बॉक्स रहेंगे। यहां से लेकर यहां तक आपका पी ब्लॉक है। डी और एफ ब्लॉक हमने इस बार छोड़ दिया है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप भी इसको बना सकते हैं। यस ब्लॉक में 2 कॉलम रहेंगे, यहां तक आपका यस ब्लॉक है और यहां से लेकर इधर आपका पी ब्लॉक है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपका पी ब्लॉक है। अब इसमें ग्रुप नेम लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो जो हमारा दीर्घाकार आवर्त सारणी है जो इस समय चलता है, उसमें बेटा ग्रुप नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन पहले वाला हम लिखते हैं। पहले एक ग्रुप नंबर था फर्स्ट ए, ठीक है बेटा। इसका क्या नाम था? फर्स्ट ए। इसका नाम क्या था? सेकेंड ए। पहले वाला हमको आसान बनाएगा संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड ए है। यहां पर आपका थर्ड ए, यहां पे आपका फोर्थ ए, यहां पे आपका फिफ्थ ए, यहां पर आपका सिक्स्थ ए, यहां पर आपका सेवंथ ए और यहां पर आपका 0 ग्रुप, शून्य ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें हम तत्वों को लिखेंगे और तत्वों को लिखने का एक ट्रिक है हमारे पास, उसी ट्रिक की सहायता से हम तत्वों को लिखेंगे। जैसे पहला ट्रिक है बेटा, नंबर 1 ट्रिक आप भी लिखते रह जाइएगा। फर्स्ट ए ग्रुप के तत्वों को कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, हेली ना की रब से फरियाद। देखिए ये ट्रिक हमने लिख दिया है, हेली ना की रब से फरियाद, ठीक है। हे फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, की फॉर पोटेशियम, रब फॉर रूबिडियम, यहां पे सीजियम और यहां पे आपका फ्रांसियम। तो हेली ना की रब से फरियाद, तो इसको फर्स्ट ए ग्रुप में बेटा लिखते हैं। यहां पे हे ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। ये फर्स्ट ए ग्रुप का हमने ट्रिक लिखा है। सेकेंड ए ग्रुप का है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाजा रेडियो। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाजा रेडियो, बेटा पार यहां पे आपका बीई हो जाएगा, मांगे पार एमजी मैग्नीशियम हो गया, कार पार सीए कैल्शियम हो गया, स्कूटर पार आपका स्ट्रांसियम हो गया, ठीक है। और बाजा पार आपका बीए हो गया और रेडियो पार आपका आरए हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाजा रेडियो। तो यहां पर लिख देते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाजा और ये रेडियो, ठीक बात बेटा। इसको आप नोट करिए, यहां पे आप नोट कर लीजिए, तब हम इसको मिटाकर फिर तीसरे चौथे पांचवें जो ग्रुप का है उसका हम थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवंथ का ट्रिक बताते हैं। पहले थर्ड ए ग्रुप का हम ट्रिक बताते हैं। थर्ड ए ग्रुप यानी कि ये पी ब्लॉक, थर्ड ए, ये पी ब्लॉक यहां से शुरू हो जाता है। तो उसका होता है बाल गए इंडिया, ठीक है, बाल गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है। और बहुत जगह लोग बोलते हैं बैंगन गाजर आलू इन
थैली। तो ये भी ट्रिक सही है, ये भी ट्रिक सही है, दोनों से आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे बैगन का क्या हो जाएगा, बी फॉर बोरान, ठीक है, बैगन। गाजर के लिए आप जीए, यहाँ पे आलू ऊपर रहेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम छूट रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाएगा। गाजर फॉर जीए गैलियम, इन फॉर इंडियम आयन, और टीएल यानी कि थैलियम, टीएल है बेटा। यहां पर समझ लीजिए बा, यहाँ पे दो बार लिखिए, बा और ल, तो यहाँ पे बा फॉर बी हो जाएगा, सॉरी बा फॉर बोरान हो जाएगा बी, ल फॉर आपका एल हो जाएगा एल्यूमिनियम, गए फॉर आपका जी हो जाएगा गैलियम, ठीक है, इंडियम, इंडिया फॉर आयन इंडियम हो जाएगा, और यहाँ पे थाईलैंड पर टीएल, टीएल बेटा थैलियम। तो इस तरीके से इनको भी लिख सकते हो, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये थैलियम, टीएल। दूसरा हमारा फोर्थ ए ग्रुप आता है। फोर्थ ए ग्रुप मतलब नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें होता है नाना, पापा, असलम, सब बीमार। तो नाना, पापा, असलम, सब बीमार, इसके सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं। नाना फॉर नाइट्रोजन, पापा फॉर फास्फोरस, असलम फॉर आर्सेनिक, सब फॉर एंटीमनी, और सब फॉर क्या हो गया बेटा, एंटीमनी, हाँ देखिए बेटा, अब हम फोर्थ ए ग्रुप का लिखते हैं। फोर्थ ए ग्रुप का मतलब कार्बन फैमिली, ठीक है, तो कार्बन फैमिली का लिखते हैं फोर्थ ए ग्रुप का। फोर्थ ए ग्रुप में कहते हैं कहें शिव जी सुनो प्रभु, कहें शिव जी सुनो प्रभु। कहें फॉर कार्बन, शिव फॉर एसआई सिलिकॉन, जी फॉर जर्मेनियम जीई, सुनो फॉर एशियन टिन, और प्रभु फॉर पीबी लेड। तो ये हो जाएगा कहें शिव जी सुनो प्रभु, कहें फॉर कार्बन सी, शिव फॉर सिलिकॉन एसआई, जी फॉर जीई जर्मेनियम, सुनो फॉर एशियन टिन, और प्रभु फॉर पीबी लेड। तो वहां पे लिखिए कहें शिव जी सुनो प्रभु। ये चौथा ग्रुप हो गया बेटा। अब आप फिफ्थ ए ग्रुप को लिखिए, फिफ्थ ए ग्रुप। इसको चौथा मत बोलिएगा बेटा, फोर्थ ए बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि चौथा आजकल का जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसके अनुसार बदल गया है। तो फोर्थ ए के बाद आपका आता है फिफ्थ ए ग्रुप, यानी नाइट्रोजन फैमिली। उसका ट्रिक है नाना, पापा, असलम, सब बीमार। तो नाना, पापा, असलम, सब बीमार। नाना फॉर नाइट्रोजन, पापा फॉर फास्फोरस, असलम फॉर आर्सेनिक, सब फॉर एंटीमनी, और बीमार फॉर बिस्मत बी आई। उसको यहां भरिए बेटा, नाना, पापा, असलम, सब बीमार। ये हो गया ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इस तरीके से इसको भी नोट कर लीजिए। 2-3 ग्रुप और बचा है, उसको भी बताते हैं, नोट करिए बेटा। हाँ देखिए बेटा, तो अब आता है सिक्स्थ ए ग्रुप, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। सिक्स्थ ए ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। तो इसको कहां से शुरुआत करेंगे, इसको कहेंगे ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल फॉर सल्फर एस, से फॉर सेलेनियम, टी फॉर टीई टेल्यूरियम, और पो फॉर पोलोनियम, ठीक है। तो ओ फॉर ऑक्सीजन ओल्ड, सल्फर स्टाइल एस, सेलेनियम से एस ई, टेल्यूरियम टी टीई, और पोलोनियम पीओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ओल्ड स्टाइल से टी पो, पो छोटा रहेगा, ओ छोटा है बेटा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 7वां ग्रुप आता है जो इसको हैलोजन हम कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, 7th ए ग्रुप में कहेंगे फूफा कल बाजार से इमली आटा लाए। फूफा कल बाजार से इमली आटा लाए। फूफा फॉर फ्लोरीन F, कल फॉर क्लोरीन Cl, बाजार फॉर ब्रोमीन Br, इमली फॉर आयोडीन I, आटा फॉर एस्टेटाइन AT। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। अगर इसको आप लिख लेते हो और ग्रुप नंबर याद हो जाता है तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपको याद हो जाएगी। और लास्ट में आता है शून्य ग्रुप, जीरो ग्रुप। चूंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट रहते हैं, ये क्रियाशील नहीं है, अक्रिय गैसें हैं, इसीलिए इनको शून्य ग्रुप कहते हैं। इसकी संयोजकता शून्य होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है बेटा, शून्य होती है। तो इसका भी पढ़ लेते हैं, इसको आप नोट करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो जीरो ग्रुप का क्या कहेंगे, ही, नी, अर, कर, जीरो, रन। ही, नी, अर, कर, जीरो, रन। ठीक है। ही फॉर He हीलियम, नी फॉर आपका एनी नियान हो गया, अर फॉर Ar आर्गन हो गया, कर फॉर Kr क्रिप्टान हो गया, जीरो फॉर Xe जीरो फॉर जेनान हो गया और रेडान हो गया आर्यन। ठीक है। तो ही, नी, अर, कर, जीरो, रन। ही फॉर He, नी फॉर एनी, अर फॉर Ar, कर फॉर Kr, जीरो फॉर Xe, रन फॉर आर्यन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ही, नी, अर, कर, जीरो, रन। देखिए मस्त सा हमने पूरा S ब्लॉक और P ब्लॉक बना दिया है। आगे आप देखेंगे क्या क्या चीजें आप इनकी सहायता से सीख सकते हो। ढेर सारी चीजें आप इनकी सहायता से सीख सकते हो। पहले बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हमने S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्वों को लिख लिया है। अगर ऐसे आप भी लिख लेते हो और ग्रुप नंबर आपको केवल याद रहे, आपको अगर कोई पूछे कि ब्रोमीन किस ग्रुप का है तो आप तुरंत बताइए हैलोजन का है, 7th A। ये याद होना चाहिए आपको। ब्रोमीन किस ग्रुप का है, तुरंत बताइए हैलोजन है, 7th A ग्रुप का है। ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, 6th A ग्रुप का है। ये आपको याद होना चाहिए ग्रुप नंबर। आपको कोई पूछे कि टिन किस ग्रुप का है, 4th A ग्रुप का है। इंडियम किस ग्रुप का है, 3rd A ग्रुप का है। ठीक है। कैल्शियम किस ग्रुप का है, 2nd A ग्रुप का है। पोटेशियम किस ग्रुप का है, तो आप बोल सकते हैं 1st A ग्रुप का है। तो अगर आपको ग्रुप नंबर याद है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी याद है। जैसे अगर कोई पूछता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तुरंत याद करिए कि ऑक्सीजन किस ग्रुप में है, ऑक्सीजन फैमिली 6th A ग्रुप ना। तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 6। हमको अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को निकालकर क्या मिलेगा, तो बहुत कुछ मिलेगा बेटा। देखिए अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाने से हम लेविस डॉट सिंबल बना सकते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए लेविस डॉट सिंबल बन गया। अगर ये अंतिम शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम होते तो हम कैसे लेविस डॉट सिंबल बना पाते। अब लेविस डॉट सिंबल बन जाने से हमको ये भी पता चल गया कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, यानी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो ये ले लेगा, क्योंकि 6 इसके पास ऑलरेडी है तो 2 लेगा। इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, संयोजकता 2 हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो, ये ग्रुप नंबर याद करने का तो बड़ा लाभ मिल रहा है। हम लेविस डॉट सिंबल बता सकते हैं, हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, हम संयोजकता भी बता सकते हैं। है ना मजेदार बेटा, मस्त है। और किसी भी का, जैसे क्लोरीन का पूछा जाए, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या पूछ दिया जाए कि क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है, तो पहले याद करिए क्लोरीन का ग्रुप नंबर 7th है। तो 7th है मतलब इस पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी इस कितने इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता है बेटा, 1। इसकी संयोजकता होगी 1। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता कितनी होगी बेटा, 1 होगी। ठीक है। और इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितना बंध बना सकता है, 1 बॉन्ड बना सकता है। अगर आपसे मैं पूछूं नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, तो ग्रुप नंबर याद करो नाइट्रोजन का। ग्रुप नंबर क्या है,
अब वो चीजें बेटा जो आप बड़ा बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके निकाल रहे थे, वो यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो। ग्रुप नंबर याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का 5th है, ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे देखिए 5th है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। जितना ग्रुप नंबर उतना ही होगा संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 5 को बनाइए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 3 पेयर में नहीं है, अयुग्मित 3 है, संयोजकता होगी 3। संयोजकता कितनी होगी बेटा? 3 होगी। ये 3 बंध बना सकता है। बात समझ में आई ना? तो क्या देख रहे हो बेटा, अगर ये हम ड्रा कर लेते हैं तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बता सकते हैं, साथ ही साथ संयोजकता बता सकते हैं, और साथ ही साथ लेविस डॉट सिंबल भी बना सकते हैं। और अगर लेविस डॉट सिंबल हम बना लेंगे तो हम संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। कैसे बेटा संरचना सूत्र कैसे लिख सकते हैं? आइए हम बताते हैं। जैसे हमसे कोई कह दे कि CH4 का संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है, तो हमको बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तभी संरचना सूत्र लिख सकते हैं। कैसे बेटा? जैसे कार्बन का पहले लिखेंगे तो हमको याद ही नहीं है कार्बन के अंतिम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे लिखेंगे? और वैसे अगर ये ग्रुप नंबर याद है तो हम तुरंत जानेंगे कार्बन 4th ग्रुप का है। 4th का मतलब इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन 1st ग्रुप का है, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो एक बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4। जितने अयुग्मित होंगे उतना बॉन्ड बना सकता है। कोई भी तत्व के पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बॉन्ड वो बना सकता है। तो हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है, और इस तरीके से आप संरचना सूत्र भी लिख लेंगे। तो अगर ये आपका टॉपिक क्लियर है तो आपको बहुत सारे बहुत हम कह नहीं सकते हैं कि कितना लाभ होने वाला है आपको। ओके बेटा, आप क्या निकाल सकते हो? संयोजकता। आप क्या निकाल सकते हो? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आप क्या लिख सकते हो? संरचना सूत्र। आप लेविस डॉट सिंबल बना सकते हो। तो है ना मस्त टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसका परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस क्लास में उसको कवर नहीं करेंगे। अगला क्लास हमारा आ रहा है पीरियोडिक टेबल पर, तो वहाँ पीरियोडिक टेबल पर भी हमको ये सब बनाना पड़ेगा, तो वहीं पर हम आपको परमाणु क्रमांक लिखना सिखाएंगे। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए बेसिक क्लास के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।